Warm greetings to all of you. I, Dr. Vishnupriya Timani, Department of Accountancy and Business Statistics, welcomes you all. This video has been made for the students of MCOM third semesters. The subject is research methodology, and I will enlighten the concept of test of significance or hypothesis testing. The four main learning objectives of this video is: first, concept of hypothesis testing, steps followed in testing, null hypothesis and alternative hypothesis, and the last, the concept of type 1 error and type 2 error. As we all know that a research hypothesis is a pre-deductor statement. It is a pre-assumption which we made before starting our research. Our all research activities goes around this statement. It is capable of being tested by scientific method, and the statement, the hypothesis always relate an independent variable and some dependent variable. इट मीन्स जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारा रिसर्च का एक स्टेटमेंट, प्री डिडक्टर हम लोग तैयार करते हैं जिसके बिहाफ पर हम लोग हमारी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं, और वो स्टेटमेंट हमारे रिसर्च वेरिएबल्स के रिलेशन के ऊपर डिपेंड होता है. बट सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि दैट हाइपोथेसिस इज़ अ प्री अजम्पशन अबाउट अ प्रॉब्लम विच कैन पुट टू टेस्ट द डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी. यानी कि उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट को करने के लिए डिफरेंट फैक्ट्स आर कलेक्टेड in a significant manner, and if that facts verify the assumption it become a principle. it means अगर आपने कोई भी फैक्ट कलेक्ट किए हैं और उन फैक्ट्स के थ्रू जब आपने टेस्ट अप्लाई किया है और वो टेस्ट आपकी अजम्पशन को वेरीफाई करता है, तभी वो एक प्रिंसिपल बनती है, तभी उसकी वैलिडिटी होती है. अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड. if you are putting any assumption, if you are stating any statement, then it should be tested on significant manner, and if the test verify the assumption it will become principle, and if the test reject the your hypothesis it will become a useless statement. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है जो स्टैटिस्टिक्स में फॉलोअप होता है. फॉर एग्जांपल, हियर इज hypothesis which I have been made, the statement of any hypothesis that I want to do research on that is isolation affected the COVID-19. So I make the as a hypothesis about this, that people who are isolated are less affected by a COVID-19 than those are not isolated. तो ये मैंने एक स्टेटमेंट बना लिया है, एक हाइपोथेसिस मैंने क्या करी है, एक क्रिएट कर ली है, और इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो रिसर्च है उसको स्टार्ट कर रही हूँ. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक टेस्टिंग है जो आप प्री अजम्पशन अपना लेकर चल रहे हैं उसके ऊपर. नाउ देयर आर 6 स्टेप्स टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें आप सबसे पहले आपका हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. सेकंड, यू डिटरमाइन अ सूटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. देखिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अभी आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये परसेंटेज बेसिस पे डिसाइड होता है, 1% और 5%. थर्ड स्टेप है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ ए सूटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक. क्या टेस्ट आप अप्लाई करेंगे, वेदर इट शुड बी टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और मे बी काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब हम डिटरमाइन करेंगे थर्ड स्टेप में. देन इन फोर्थ स्टेप वी डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन. इस क्रिटिकल रीजन के अकॉर्डिंग ही क्या होती है हमारी नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट या रिजेक्ट. फिफ्थ है परफॉर्मिंग ए नेसेसरी कंप्यूटेशंस. जितनी भी आपकी टेस्टिंग की कंप्यूटेशंस हैं वो आप सेकेंड लास्ट स्टेप फिफ्थ में आप क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. And the last is drawing the conclusion. When you are complete the all 5 steps of your hypothesis testing, you will make conclusion in last 6 step, and you make the decision that we should
follow up the hypothesis, the null hypothesis is accepted or rejected. अगर आपकी hypothesis accept हो जाती है, it means you were on the right platform, आपने जो सोचा था वो ठीक था और उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, आपकी रिसर्च को सही तरीके से फॉलो अप किया है. लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाती है. तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. नाउ द फर्स्ट स्टेप वॉज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टेटमेंट है उसके बिहाफ पर नल हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं. द नल हाइपोथेसिस इज नोटेड बाय H0 and uses as an important tool as we all know. अब null hypothesis क्या है? Null hypothesis assumes that there is no significance relationship between variables. It means ये हमेशा इस ग्राउंड पर हम लोग करते हैं परफॉर्म कि देयर इज़, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो नल हाइपोथेसिस आपको क्या बोलती है, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन दी बोथ वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एक स्टेटमेंट लिया था कि पीपल हु आर आइसोलेटेड आर लेस अफेक्टेड बाय द कोविड-19 देन दोज आर नॉट आइसोलेटेड. तो ये मेरा एक स्टेटमेंट है जिसमें दो वेरिएबल हैं, आइसोलेशन एंड कोविड-19. आइसोलेशन मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी और डिपेंडेंट वेरिएबल है कोविड-19. तो अब मैं नल हाइपोथेसिस क्या बनाऊंगी, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आइसोलेशन एंड कोविड-19. इट मीन्स आई एम फ्रेमिंग द नल हाइपोथेसिस H0 दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आइसोलेशन एंड कोविड-19. There are also some examples of null hypothesis from which you can also clear your review about the null hypothesis. देखो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. व्हाट? कैट्स प्रेफरेंस, कि कैट की प्रेफरेंस क्या है, फूड शेप पे डिपेंड है या नहीं है. यानी हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं कि फूड की शेप और कैट किसको लाइक करती है. तो हमने नल हाइपोथेसिस बनाई है कैट्स शोज नो प्रेफरेंस फॉर फूड बेस्ड ऑन शेप. सेकंड हमारा क्या है, दो वेरिएबल हमने लिए हैं प्लांट ग्रोथ और कलर लाइट. तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कलर लाइट से, या कलर की लाइट येलो है या रेड है तो उससे क्या प्लांट की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे प्लांट ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय लाइट कलर. थर्ड में देखिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं एज और म्यूजिकल एबिलिटी. क्या एज का म्यूजिकल एबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है. तो अब इसमें हम क्या बनाएंगे, दो हमारे जो दो एलिमेंट हैं, दो वेरिएबल हैं, उनके अकॉर्डिंग नल हाइपोथेसिस एज हैज़ नो इफेक्ट ऑन म्यूजिकल एबिलिटी. तो इस तरीके से हम लोग नल हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं जो अज्यूम करती है देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. आई थिंक आपको नल हाइपोथेसिस अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अब आ जाइए, सेकंड हमारी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं होती. क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस का कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट है, यानी इससे जो जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव बन जाएगा. When we reject the null hypothesis, the conclusion we accept is called the alternative hypothesis. Alternative hypothesis को हम सिम्बलाइज करते हैं H1 से. अब देखिए एक एग्जांपल मैं बताना चाहती हूँ आपको. हमने एक हाइपोथेसिस ली है, द कंजम्पशन ऑफ ए पर्टिकुलर मेडिसिन रिड्यूसेस द चांस ऑफ हार्ट अरेस्ट. यानी कि इसमें मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन एंड हार्ट अरेस्ट. यानी कि हार्ट का जो अटैक है वो इसके कंजम्पशन से इफेक्ट होता है, कम होता है. तो अब इसकी नल हाइपोथेसिस तो मैं क्या बनाऊंगी कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन मेडिसिन एंड हार्ट अरेस्ट. तो हमने नल हाइपोथेसिस बना दी द कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन डज नॉट रिड्यूस द चांसेस ऑफ हार्ट अरेस्ट. तो अब अल्टरनेटिवली ऑटोमेटिकली क्या होगा, अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो मेरी बन जाएगी देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द मेडिसिन एंड द चांस ऑफ हार्ट अरेस्ट. नाउ द सेकेंड स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ अ सूटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अब देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये हमारा रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस जो है उसको बताता है कि हमारी जो एक्सेप्टेंस है और जो हमारे रिजेक्शन है हाइपोथेसिस का वो किस लेवल पर हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे. तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसके हम बेसिकली प्रैक्टिकस में दो लेवल हैं जो हमेशा काम में लेते हैं, 1% और 5%. अब देखिए मान लीजिए अगर मैंने अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% डिसाइड किया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देयर विल बी
5% चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इफ़ इट इज़ ट्रू। यानी कि ये हमें कहता है कि आपकी नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के कितने परसेंट चांसेस हैं? 5%। 100% चांसेस में से 5% चांसेस हैं कि आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकती है। अब अगर 5% चांसेस रिजेक्ट होने के हैं तो ऑटोमेटिकली 95% क्या हो जाएंगे आपके हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने के, यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना हो जाएगा? 95%। तो इट मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें वो चांसेस बताता है जहाँ पर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकती है, और इसको जो हम सिंबलाइज करते हैं, जो हमारा इसका साइन है वो है अल्फा। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं और डिस्कस करना चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। देखो बेसिकली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, हम उसको टाइप 1 एरर भी बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं टाइप 1 एरर? इससे पहले मुझे आपको समझाना होगा कि टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है। टाइप 1 एरर क्या होता है? ये देखो एक टेबल है, इस टेबल में मैंने क्या किया है, आपको एक मैट्रिक्स बनाई है, जिस मैट्रिक्स में ये वाला कॉलम ट्रू का है कि आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है, और ये कॉलम है फॉल्स का। तो देखो जब आपका क्या है HO यानी नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देते हो और वो ट्रू होती है, तो वो कहलाता है टाइप 1 एरर। यानी टाइप 1 एरर क्या होता है? वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। और टाइप 2 एरर का कॉलम देखिए, टाइप 2 एरर में क्या है? आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट मीन्स जब आप टाइप 2 एरर क्रिएट कर रहे हैं, जब वो परफॉर्म हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो यानी कि आपको केवल ये दो चीज़ें याद रखनी है कि टाइप 1 एरर में हम क्या करते हैं? वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, एंड टाइप 2 एरर में हम क्या करते हैं? वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स। तो बेसिकली जो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो हमारा एक तरीके से नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन के जो चांसेस हैं, उसको हम टाइप 1 एरर में डालते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। तो देखिए मैंने वापस आपको बता देती हूँ कि जो टाइप 1 एरर है वो डिनोट होता है अल्फा से, और जो टाइप 2 एरर है वो डिनोट होता है बीटा से। बाकी हमारा जो हम टेस्टिंग करते हैं उसमें केवल हमारा टाइप 1 एरर ही हम लोग काम में लेते हैं। और टाइप 1 एरर किसको डिनोट कर रहा है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम 1% या 5% पे हमारा क्या लेते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड करते हैं। अब आ जाइए थर्ड है, जब आपने क्या किया, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर कर लिया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने प्रिपेयर कर लिया है, तब आपका जो थर्ड स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ए सूटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक। यानी कि अब आपके पास जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, उस टेस्ट का आप लोग क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन करते हैं, डिसाइड करते हैं। हमारे पास वैरायटी ऑफ टेस्ट है, लेकिन हम अपनी इच्छा से कोई भी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इन सब टेस्ट की कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ही हम उस पर्टिकुलर टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन के लिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट हैं, लाइक जेट टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। इसके अलावा मैकमिकनी टेस्ट भी होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इनको हमने दो सेगमेंट्स में बांट रखा है, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन। देखिए आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसके लिए हम लोगों ने दो पार्ट कर रखे हैं, एक है हमारा एक्सेप्टेंस रीजन और एक है रिजेक्शन रीजन। ये आपके पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए बेल शेप है, ये हमको क्या बता रही है? हमारी फ्रिक्वेंसीज बता रही है सैम्पल स्टैटिस्टिक की। तो अब आपके पास जो टेस्ट वैल्यूज़ आती हैं, आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू आती हैं, उसका अगर वो हमारे इस रीजन में, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती हैं, तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होती है? एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन में फॉल होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं? हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये किस बेसिस पे हमारा रीज़न सेलेक्ट होता है? ये रीज़न जो है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमने 5% डिसाइड किया था ना, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? डिसाइड होता है। तो ये देखिए 95% तो हमारा एक्सेप्टेंस हो गई है, 95%, 0.95 95% को डिनोट कर रहा है, ये हमारा एक्सेप्टेंस एरिया है। अब जो 5% था वो हमने क्या किया? दोनों तरफ टू टेल टेस्ट है अगर हमारा, तो हम हाफ इधर और हाफ इधर, यानी कि 5 का हाफ इधर हो जाएगा, 0.025 इधर और 0.025 इधर, यानी कि इन दोनों में अगर क्या करता है, हमारी वैल्यू आती है नल हाइपोथेसिस के टेस्ट की, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर इस रीजन में आती है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ये चीज़ें जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगी। अब आपकी नेक्स्ट है फिफ्थ जो स्टेप है वो है परफॉर्मिंग द नेसेसरी कंप्यूटेशन।
अब आपने क्या किया है, हर चीज़ डिसाइड कर ली है, हर चीज़ डिटरमाइन कर ली है, तो डिटर्मिनेशन के बाद आप क्या करेंगे, कंप्यूटेशन, यानी कि जो चीज़ें आपने डिसाइड की हैं उनको अब आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जो सैम्पल स्टैटिस्टिक है उसकी टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, जो भी टेस्ट आपने डिसाइड किया है उसकी टेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देन आप स्टैंडर्ड एरर की कैलकुलेशन करेंगे और देन आप कंपैरिजन करेंगे क्रिटिकल वैल्यू से, यानी कि हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन के बिहाफ पर ही हम हमारा कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो 5th स्टेप है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसी पर हमारा जो रिसर्च है उसका सक्सेस डिपेंड करता है। अब आपका जो लास्ट स्टेप है वो है ड्राइंग कंक्लूजन एंड मेकिंग डिसीजन। आपने क्या किया है, सारा जो आपका कंपटीशन है परफॉर्म कर लिया, आपके पास अब ऑब्जर्व वैल्यू भी है, एक्सेप्टेड वैल्यू भी है, आपके पास ये कंपैरिजन करने के लिए एक चार्ट भी है, यानी कि आप उसमें देख सकते हैं कि अगर आपका जो वैल्यू है वो अगर आपके एक्सेप्टेंस एरिया में फिल आ रही है, अगर इस एरिया में वो आती है तो आप उसको क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो किधर आ रही हैं, क्रिटिकल रीजन में या रिजेक्शन रीजन में आ रही हैं, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पर आकर क्या होता है, समाप्त होता है। यहाँ पर आकर आप क्या कर रहे हैं, अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आपने जो नल हाइपोथेसिस क्रिएट की थी, जिसको लेकर हमने पूरा रिसर्च किया है, पूरा डेटा कलेक्ट किया, हमने अलग अलग टेस्ट, उस पर जो भी टेस्ट हो सकते थे वो अप्लाई किए, उसके बाद हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और स्टैंडर्ड एरर इन सब के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमारा एक्सेप्टेंस रीज़न और रिजेक्शन रीज़न हमने बनाया। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारा डिसीज़न ये है कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की थी वो क्या बन जाता है, एक वैलिडिटी, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट बन जाता है। लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो इट मीन्स आपने जो हाइपोथेसिस क्रिएट की थी वो रिजेक्ट हो गई है और आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लेकिन ये अभी हमने केवल थ्योरिकल पार्ट डिस्कस किया है, आपको केवल इसमें स्टेप्स बताई गई हैं कि क्या क्या स्टेप्स होती हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, और बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों कंडक्ट की जाती है, कैसे कंडक्ट की जाती है, इसकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो टेस्ट हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप ड्रॉप बॉक्स में डालिए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे।